हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में कक्षा 8 की चित्रकला जिसका नाम है कला सेतु, उसका जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है आकृतियां एवं आकार, उसको हल करेंगे हम। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पेज है उसके अंदर हमें एक गतिविधि दे रखी है जो हमने करनी है। ये कहता है कि अखबार के अंदर से कोई भी चित्र लीजिए, जैसे इसने एक ये चित्र लिया है और काट कर यहाँ पर चिपका दिया। उसके बाद इस चित्र में जो कुछ भी है उसके अंदर हमने अलग अलग आकृतियां छाटनी है और उन आकृतियों की पहचान करके हमने उनको अलग से बनाना है। जैसे ये जो है चित्र, इसके अंदर अगर हम आकृति ढूंढने की कोशिश करें तो हमें आयत नजर आएगी, वैसे ही इसके अंदर भी आयत नजर आएगी। इस नीचे वाले चित्र में देखते हैं तो हमें अंडाकार आकृति नजर आएगी और यहाँ पर हमने वृत्त नजर आएगा। तो इन सभी आकृतियों को अलग अलग हमने यहाँ पर बनाना है। तो आपके लिए यहाँ पर एक पेज दिया गया है। ये कहता है यहाँ पर इस हिस्से में एक चित्र चिपकाइए जिसके अंदर दो या दो से अधिक चीजें छपी हुई हों और उसके अंदर जो चीज भी है उसमें अलग अलग आकृतियों की पहचान कीजिए और उसको यहाँ पर बनाइए। एक काम इसने खुद किया हुआ है, यहाँ पर ये चित्र लिया है और इसकी आकृतियां यहाँ बनाई है। अब जब हम पहली बार ऐसा करेंगे कि कोई चित्र यहाँ पर लेकर फिर हम उसको बनाते हैं तो बहुत सारी गलतियां होंगी हमसे, और उन गलतियों को हम कैसे दूर करें उसके लिए इसने एक थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है जो समझना जरूरी है। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपने उस कार्य को करना है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है अनुपात। अनुपात का हमने ध्यान रखना है। बात आती है कि अनुपात होता क्या है। अब ये तो कहता है कि वस्तु चित्रण में ऊंचाई, चौड़ाई या लंबाई जो है उनका अनुपात काफी महत्वपूर्ण होता है और वस्तु चित्रण करते वक्त इन बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात एक्चुअल में दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। यानी कि जब हम दो चीजों की तुलना करेंगे, चाहे वो ऊंचाई और चौड़ाई है, चाहे लंबाई चौड़ाई है, चाहे लंबाई के साथ ऊंचाई है, उनकी हम तुलना करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात होता है। अब ये कैसे होता है प्रैक्टिकल रूप में मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे सामने एक कोई भी चित्र है, हम एक चित्र बना लेते हैं और फिर इसी चित्र को हम दोबारा बनाएंगे। तो किन चीजों का हम ध्यान रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने एक घन बना लिया है। अब इस घन का चित्र अगर हमने बनाना, इसको देखकर हमने यहाँ पर बनाना, तो किन चीजों का हमने ध्यान रखना है और उसमें अनुपात का क्या रोल है। अब क्या होता है कि जो एक्चुअल लंबाई होती है, जैसे ये जितनी लंबाई है ये तो हम मापेंगे नहीं कि कितनी लंबाई है, तो इसको देखकर जब हम बनाते हैं तो ये बीच वाली लाइन मान लेते हैं कि हमने बड़ी लाइन ले ली, इससे ये बड़ी लाइन ले ली। अब जिस हिसाब से ये बड़ी ली है उसी हिसाब से हमने इन चीजों को भी बढ़ाना है। तो हमने क्या करना है, जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी हम चेक करेंगे कि कितनी है ये। अब ये जो दूरी हम चेक करेंगे इसकी तुलना करेंगे इसके साथ कि ये कितनी है। अब अगर हम इसके 3 हिस्से कर देते हैं तो 3 में से 2 हिस्सों के बराबर ये है। तो क्योंकि इससे हमने ये बड़ी ली है तो यहाँ भी हमने इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे। और जब हम इसको लेंगे, ये जो साइड वाला है इसको लेंगे, तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इसके 2 हिस्सों के बराबर होगी, यानी कि यहाँ तक होगी। और यहाँ पर आकर हम ये वाली लाइन खींचेंगे। अब ये वाली लाइन तो हमने खींच दी। इसके बाद ये जो लाइन खींचेंगे, क्या ये यहीं पर आएगी या इससे नीचे जाएगी या इससे और ऊपर जाएगी, इसके लिए हमने इसी चित्र को देखना है और ये जो बिंदु है इसकी सीध करनी है यहाँ तक। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इसके 3 हिस्से हमने किए थे उसका जो एक हिस्सा है वहां तक इसकी ऊंचाई है, यानी कि इस हिस्से की ऊंचाई है। तो ये जो हिस्सा है यहां तक हम इसको लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाएगा। अब जितनी ऊंचाई ये है इसी के बराबर हम इसको काटेंगे और थोड़ा सा कम करेंगे। कारण वही है दृष्टिक्रम का सिद्धांत, दूर की चीजें छोटी दिखाई देती है। अब ये जो हिस्सा बना है ये इसी के साथ अनुपातिक रूप में है, यानी कि जिस अनुपात में इस बिंदु से, इसके सामने वाले बिंदु से ये बिंदु ऊंचाई पर है उसी अनुपात में ये ऊंचाई पर है। इसके साथ एग्जैक्ट दूरी नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर नहीं है, परंतु अनुपात सेम है। ये इसके 3 हिस्से करने से एक हिस्से की ऊंचाई तक है
ये भी इसके 3 हिस्से करने से 1 हिस्से की ऊंचाई तक है। अब इसी प्रकार इसका ध्यान हमने रखना है कि 3 हिस्से जो हमने किए थे अगर उसकी सीध में हम खींचते हैं तो ये जो 1 हिस्सा है इसके मध्य बिंदु तक है, यानी कि यहाँ तक है। अब ये दूरी कितनी है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी अगर हम मिलाएं तो जितनी दूरी ये है इसकी तुलना हम करेंगे इससे, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, यानी कि 1:1 में है ये। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी आप इधर लोगे, तो इसी के बराबर हम इसको काटेंगे और काट कर इसके समानांतर हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। अब इसका जो मध्य बिंदु है इसकी सीध में हम एक बिंदु लेंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये सारी चीजें अनुपातिक हैं। हमने एग्जैक्ट नहीं मापना कि ये 5 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है उसी के अनुसार ये लेंगे, नहीं। हमने इन सभी चीजों को अनुपात में देखना है कि इससे ये कितना बड़ा है, इससे ये जितना बड़ा है उतना ही यहाँ पर करेंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी तुलना हम इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से करते जाएंगे और ये चित्र हम कंप्लीट कर देंगे। अब जितनी ऊंचाई ये है उतनी ही ऊंचाई हम यहाँ पर काटेंगे। दृष्टिक्रम के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा सा कम करके इसको मिला देंगे। अब इसके समानांतर यहाँ से ये लाइन और इसके समानांतर यहाँ से ये लाइन, तो इसके अनुपात में ये घन हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये तो था एक ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, तो एक ऑब्जेक्ट हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट इनमें से बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम ये वाला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद जब हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई की तुलना करेंगे इसी के साथ, और इसी के साथ इसकी ऊंचाई और चौड़ाई की तुलना हमने करनी है। यानी कि पहले हम इसकी ऊंचाई देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है, और फिर हम इसकी ऊंचाई देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है। हम इनकी तुलना करेंगे कि क्या इसकी ऊंचाई इससे 2 गुनी है, 2 गुनी है ये। तो जितनी हमने इसकी ऊंचाई ली है उसका आधा हम यहाँ पर लेकर और उसके अंदर ये वृत्त बना देंगे, और जितनी ऊंचाई इसकी है लगभग उतनी ही इसकी है, इससे थोड़ी सी कम है इसकी। यानी कि हमने इन तीनों ऑब्जेक्ट की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई इनकी आपस में हमने तुलना की है, और ये जो आपस में तुलना की है इसी को हम अनुपात कहते हैं। ये मापते कैसे हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारे सामने, जैसे ये तो हमने चित्र के अनुसार की है, परंतु अगर चित्र ना हो और हमारे सामने ही ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, जैसे इस बच्चे के सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो कैसे मापते हैं उसका एक तरीका है। मापने के लिए हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा होगा और पेंसिल हम पकड़ेंगे अपने उंगलियों के अंदर। जो अंगूठा है उसका हम प्रयोग करेंगे और जो पेंसिल की नोक है उसका हम प्रयोग करेंगे, और हम आंखों से देखेंगे। अब आई लेवल के अनुसार अगर हम चले, क्योंकि आई लेवल हमारा इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है और ये ऑब्जेक्ट आई लेवल से नीचे है, तो इन सभी ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा, इन दोनों का। ये हमारे आई लेवल से ऊपर है। अब क्या होगा, जब हमारा आई लेवल चलेगा तो यहाँ पर 2 चीजें हमने देखनी है इस ऑब्जेक्ट की। एक तो अंगूठा हम लगाएंगे इसके नीचे वाले हिस्से पर, और जो पेंसिल की नोक होगी वो इसके ऊपर वाले हिस्से पर। यहाँ पर ये जो बच्चा है ये इस ऑब्जेक्ट को माप रहा है। तो आई लेवल के अनुसार अगर हम लाइन खींचे तो एक लाइन यहाँ आएगी और दूसरी लाइन यहाँ आएगी। ये कुछ इस प्रकार से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट इस बच्चे को इस पेंसिल के हिसाब से इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसी के अनुसार ये इसी पोजीशन में रहते हुए यहीं पर बाकी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई भी माप सकता है, साथ में चौड़ाई भी माप सकता है। ऊंचाई मापनी है तो पेंसिल ऐसी रहेगी, चौड़ाई मापनी है तो पेंसिल ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे ही ऊंचाई और चौड़ाई मापते हुए हम उन सभी की तुलना कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसकी ऊंचाई मापी तो पेंसिल की यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, इसकी मापेगा तो भी इतनी ही आएगी, और इसकी मापेगा तो ये जो अंगूठा है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी ऊंचाई डबल है, इसी की ड्राइंग यहाँ पर बनाई गई है। अब अनुपात के बारे में आप समझ चुके होंगे, फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब ये मापते हैं तो ये ध्यान रखना कि एक आंख बंद करनी होती है और दूसरी आंख से हम इन चीजों को मापते हैं। इसके बाद आता है संयोजन यानी कि कंपोजिशन। संयोजन में क्या होता है कि पेज का हम कैसे प्रयोग करें कि उस पेज के ऊपर वो चित्र सुंदर लगे। तो ये 4 अलग अलग तरीके यहाँ पर दिए गए हैं जिनका नाम दिया है ABCD। अब यहाँ पर पहले चित्र के अंदर आप देखोगे तो आकृतियां हमें कुछ ऐसी नजर आएगी जैसे वो हवा में उड़ रही हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमने इन ऑब्जेक्ट्स के नीचे परछाई नहीं बनाई। परछाई नहीं बनाने के कारण ये ऑब्जेक्ट आपको हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरे चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है कि पेज का हमने सही से प्रयोग नहीं किया। कमी क्या है, पेज का जो इस तरफ का हिस्सा है ये बहुत कम है और इधर बहुत ज्यादा छोड़ दिया, तो ये भी हमने नहीं करना। इसमें देखोगे तो हमने दोनों तरफ जगह नहीं छोड़ी, तो ये भी गलत है, ये भी कंपोजिशन हमारी गलत है। जब हम चित्र डी को देखते हैं तो ये एकदम सही है। यहाँ पर दाएं बाएं और ऊपर नीचे एकदम सही जगह छोड़ी गई है। इसके अलावा शेडिंग भी हमने इनकी की है, परछाई भी हमने इनकी बनाई है। तो इस ऑब्जेक्ट की ये जो ड्राइंग है ये एकदम सही है। तो कंपोजिशन का अर्थ हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं उन सभी को हमने अपनी सीट पर इस तरह से व्यवस्थित करना है कि वो सीट पे ना तो कम जगह घेरे ना ज्यादा जगह घेरे और सीट के चारों तरफ बराबर जगह रहे, ताकि वो चित्र सुंदर लगे। अब इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमने वापस पिछले पेज पे आना है और ये जो चित्र है इसको हमने बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पर यह चित्र पहले ही बना हुआ है तो इस चित्र को आपने बुक के ऊपर ना बनाकर फाइल पे बनाना है और इसके अलावा एक चित्र और हमने यहाँ पर चिपकाना है और उसको साइड में बनाना है। ध्यान क्या रखना है, वही अनुपात का ध्यान रखना है और आकृतियों को ढूंढना है। अब इसको बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है वो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि किन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे जब हम इस चित्र को बनाएंगे। अब इनमें से कोई भी चित्र हम पहले बना लेते हैं। मान ले पहले ये बना लेते हैं, ये इसके पीछे दबा हुआ है तो पहले ये बनाएंगे हम। इसके लिए अनुपात अगर हमने देखना है तो जैसे इसकी चौड़ाई इतनी है या इसको लंबाई कह लो, इसकी तुलना करेंगे हम ऊंचाई के साथ। तो एक हिस्सा, दो हिस्से, तीन हिस्से, यानी कि जितनी ये है उससे 3 गुनी इसकी ऊंचाई है। फिर ये झुकी हुई कितनी है वो एंगल भी हमने देखना है। अगर हम पेंसिल को सीधा करें इस किनारे के अनुसार तो ये थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, तो बिल्कुल सीधा हम ना लेकर थोड़ा सा इसको झुकता हुआ हम बनाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से। अब जब हम इसकी चौड़ाई लेंगे यानी कि ये वाला हिस्सा लेंगे तो जितना हमने ये लिया है इसी का 3 गुना हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। इस प्रकार से हम इस आकृति को, ये दोनों लाइनें समानांतर होगी, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब बात आती है जब हम ये बनाएंगे तो ये बनाने के लिए ऊपर से हम कितना भाग इसका छोड़ेंगे। तो ये जितना भी हिस्सा है इसकी तुलना करो इस बाकी हिस्से से, यानी कि जितना बड़ा ये है अगर हम इतना हिस्सा लेकर नीचे वाले से अगर हम देखें तो वो 2.5 गुना है। तो हम इसको एक हिस्सा ले लेते हैं और चेक करते हैं कि अगर हम नीचे से काटें तो 2.5 गुना बचता है या नहीं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएगा। तो उसके बाद यहाँ से हमने इसके थोड़ा सा अंदर जाते हुए इस आकार को हमने बनाना है। तो जिस प्रकार से इसकी लंबाई और ऊंचाई की हमने तुलना की थी वैसे ही इसकी करेंगे। ये इतनी है और इसकी तुलना अगर हम करते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है इससे, तो जितनी चौड़ाई इसकी थी इससे ज्यादा चौड़ाई लेंगे इसकी। तो ये इसके बराबर यहाँ पर आएगा और इससे ज्यादा चौड़ाई हम इसकी लेंगे। इसके बाद हमने ऊंचाई की तुलना करनी है। तो इसकी ऊंचाई इसके अनुसार अगर हम देखें तो वही है 3 गुना से थोड़ी सी ज्यादा। तो जितना हिस्सा ये है इसी को 3 बार हम नीचे काटेंगे और थोड़ी सी ज्यादा कर लेंगे। तो ये जो चीजें हमने बनाई है ये आनुपातिक रूप में हो जाती है और ये अलग अलग शेप है, ये आयत के रूप में बनेगी। आकृतियां, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, आकृतियां एवं आकार। ये आकृति आयत है और ये आकृति भी आयत है। इसके बाद जब इस आकृति को हम बनाते हैं तो यहाँ पर अंडाकार आकृति हमें नजर आती है। तो यहाँ पर हम अंडाकार आकृति बनाएंगे, ये हिस्सा होगा। इसके बाद ये बड़ा वाला हिस्सा हम बनाएंगे और इसके बाद नीचे नारियल का हिस्सा हम बना देंगे। इसके अंदर जो छोटी छोटी अलग अलग ये आकृतियां दे रखी हैं इनको भी हम बना सकते हैं। जैसे इसके नीचे से स्टार्ट होगी ये और यहाँ इसके अंदर तक जाएगी, तो इसको भी हम बना सकते हैं। इसका एक हिस्सा यहाँ पर आएगा और ये यहाँ तक जाएगा। तो इनको भी हमने बनाने की प्रैक्टिस करनी है
जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ड्राइंग आएगी। इसके बाद ये है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके भी 2 हिस्से हैं। यहाँ पर हम एक हिस्सा ले लेते हैं, ये भी आनुपातिक रूप से ही हमने लेना है। इसकी चौड़ाई के साथ इसकी इस ऊंचाई को हम माप सकते हैं कि ये इसकी चौड़ाई से आधी है या आधे से कम है। अब हम इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर ये बनेगी। अब इसको बनाने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये मैंने ज्यादा अंदर कर दिया, जबकि यहाँ पर इतना नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसा हमने नहीं करना। ये यहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा ये। इसके बाद ये जो हिस्सा है ये भी आप बना सकते हैं, इसके अंदर ये भी आप बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आती है ये चीजें, ये जो इसका ढक्कन है, क्योंकि ये एक आकृति है आयत के रूप में। अब हमने इसको आकार देना है। आकार देने के लिए अब यहाँ पर गोलाई होगी। ये जो अंडाकार आकृति की हमने प्रैक्टिस की है वो यहाँ पर हम बनाएंगे। इसके बाद जो अलग अलग डिटेल है, जैसे ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर हम अंडाकार आकृति बनाकर ये गोलाई तो हम दे देंगे। गोलाई देने के बाद ये जो चीज है ये थोड़ा सा अंदर जाकर पीछे, ये डिटेलिंग बाद में होती है कि इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाए और फिर नीचे ले आए। तो इन चीज़ों की डिटेलिंग बाद में होती है, पहले हमने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही इसकी गोलाई हम कर देंगे और ऊपर से भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे इसके अंदर दिखा रखा है। ये थोड़ा सा ऊपर सीधा जाएगा और उसके बाद ये इसकी शेप जो है वो इस रूप में है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और जो भी होमवर्क आपको दिया गया है वो जरूर करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है अपनी फाइल पर, और कोई भी चित्र अखबार से काट कर यहाँ चिपका कर उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो कमेंट करें। अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।